हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्मार्ट स्टडी क्लासेस एकेडमी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? बताएंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन सी असम, बिहार, झारखंड। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है जब? बताएंगे फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है फ्रेंड्स? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। ऑप्शन बी कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है। ऑप्शन सी यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएंगे फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इनमें यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, ये भी ठीक है। कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, ये भी सही है। यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, ये भी एग्जैक्टली सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बताएंगे फ्रेंड्स। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए जब युद्ध भूमि में वीरता के लिए। ऑप्शन बी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ऑप्शन सी खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ऑप्शन डी आपातकाल में विशिष्ट सेवा के लिए। तो फ्रेंड्स, बताएंगे अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था। बताएंगे फ्रेंड्स। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए इंडो ब्रिटिश कंपनी। ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन कंपनी। ऑप्शन सी ईस्टर्न इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? बताएंगे फ्रेंड्स। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन बी शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। ऑप्शन सी बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। ऑप्शन डी पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद सूर्य, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बुध। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां ऑप्शन ए वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन बी मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन सी पूर्ति मांग से अधिक होती है। ऑप्शन डी पूर्ति और मांग समान होती है। बताएंगे फ्रेंड्स। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां
वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन बी मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन सी पूर्ति मांग से अधिक होती है। ऑप्शन डी पूर्ति और मांग समान होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ति मांग से अधिक होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताएंगे फ्रेंड्स। 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए सचिव भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी वित्त सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स बताएंगे 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए सचिव भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी वित्त सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के दौरान सभी प्रचार रोक दिए जाते हैं। बताएंगे फ्रेंड्स, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए चुनाव नतीजों के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले होते हैं, रोक दिया जाता है। ऑप्शन बी वास्तविक मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले। ऑप्शन सी वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले। ऑप्शन डी वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। बताएंगे फ्रेंड्स। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स बताएंगे कब रोक दिया जाता है? चुनाव नतीजों के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले रोक दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चुनाव नतीजों के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बताएंगे फ्रेंड्स। यदि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 18 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन बी 19 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। ऑप्शन डी कम से कम 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा कम से ऑप्शन सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? बताएंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी राजप्रकाश नारायण। बताएंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे फ्रेंड्स। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री। ऑप्शन बी योजना मंत्री। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बताएंगे फ्रेंड्स। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए ड्वाइट आइजनहॉवर। ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन सी जिमी कार्टर। ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्वाइट आइजनहॉवर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। बताएंगे फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? बताएंगे फ्रेंड्स, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1984 को, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 1984 को, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1984 को, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1984 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 सितंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत के रचयिता हैं? बताएंगे फ्रेंड्स, साकेत के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। बताएंगे फ्रेंड्स, साकेत के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं? बताएंगे फ्रेंड्स, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए वित्त सचिव भारत सरकार के, ऑप्शन बी भारतीय बैंक के चेयरमैन के, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक के गवर्नर के, ऑप्शन डी भारत सरकार के वित्त मंत्री के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? बताएंगे फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? ऑप्शन ए 1206। बताएंगे फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1190 ईस्वी से 1230 तक, ऑप्शन सी 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1165 ईस्वी से 1451 तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का काल बताएंगे फ्रेंड्स, लोधी वंश का काल तक था, कब तक था फ्रेंड्स? लोधी वंश का काल कब तक था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1290 ईस्वी से 1320 तक, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1451 से 1526 तक। बताएंगे फ्रेंड्स, लोधी वंश का काल रेगिस्तान तक था, कब तक था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। लोधी वंश का काल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की क्या पहचान है? बताएंगे फ्रेंड्स, चक्रवात की क्या पहचान है? अचानक भारी बाढ़ आना, लंबे समय से वर्षा का न होने, मूसलाधार वर्षा, ऑप्शन डी विनाशकारी हवा और वर्षा। तो फ्रेंड्स बताएंगे चक्रवात की क्या पहचान है? क्या पहचान है फ्रेंड्स? विनाशकारी हवा और वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे इंगित करता है? बताएंगे फ्रेंड्स, थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे इंगित करता है? ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी अविकसित देश, अविकसित और विकासशील देश, ऑप्शन सी तेल समृद्ध देश को, ऑप्शन डी एशियन देश को। तो फ्रेंड्स बताएंगे थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे इंगित करता है? किससे इंगित करता है फ्रेंड्स? अविकसित और विकासशील देश को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2012 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे?
बताएंगे फ्रेंड्स। फरवरी 2012 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री वीरभद्र सिंह, ऑप्शन बी श्री विलासराव देशमुख, ऑप्शन सी श्री एस एम कृष्णा, ऑप्शन डी श्री एस जयपाल रेड्डी। बताएंगे फ्रेंड्स। फरवरी 2012 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री वीरभद्र सिंह, ऑप्शन बी श्री विलासराव देशमुख, ऑप्शन सी श्री एस एम कृष्णा, ऑप्शन डी श्री एस जयपाल रेड्डी। बताएंगे फ्रेंड्स। फरवरी 2012 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? बताएंगे फ्रेंड्स। श्री वीरभद्र सिंह, श्री विलासराव देशमुख, श्री एस एम कृष्णा, श्री एस जयपाल रेड्डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री विलासराव देशमुख। तो फ्रेंड्स फरवरी 2012 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री विलासराव देशमुख जी थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बताएंगे फ्रेंड्स। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बैरम खान और हेमू, ऑप्शन डी सिकंदर और हुमायूं। बताएंगे फ्रेंड्स। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बैरम खान और हेमू, ऑप्शन डी सिकंदर और हुमायूं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बैरम खान और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों का चुनाव कब होता है? बताएंगे फ्रेंड्स। पंचायतों का चुनाव कब होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक 4 वर्ष पर, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष पर, ऑप्शन सी जब राज्य सरकार फैसला लेती है, ऑप्शन डी केंद्र के निर्देश पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष पर। पंचायतों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताएंगे फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी डॉक्टर सैलिके राइट ने, ऑप्शन सी स्वेतलाना सेवित्स्काया, ऑप्शन डी कल्पना चावला। बताएंगे फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी डॉक्टर सैलिके राइट, ऑप्शन सी स्वेतलाना सेवित्स्काया, ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की मोहर क्या है? बताएंगे फ्रेंड्स। भारत सरकार की मोहर क्या है? ऑप्शन ए शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, ऑप्शन बी सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ऑप्शन सी चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, ऑप्शन डी शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की कृषि की शक्ति के प्रतीक हैं। तो फ्रेंड्स तो फर्स्ट भारत सरकार की मोहर क्या है? बताएंगे क्या है फ्रेंड्स। सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बताएंगे फ्रेंड्स। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म और शुष्क रेगिस्तान में। बताएंगे फ्रेंड्स। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गर्म और शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून उत्पत्ति का कारण होता है? बताएंगे फ्रेंड्स। मानसून उत्पत्ति का कारण होता है। ऑप्शन ए हवा का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी बादलों की चाल, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। बताएंगे फ्रेंड्स। मानसून उत्पत्ति का कारण है ऑप्शन ए हवा का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी बादलों की चाल, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। तो फ्रेंड्स मानसून की उत्पत्ति का कारण है तापमान में वृद्धि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने
रिक्त स्थान तक शासन किया? बताएंगे फ्रेंड्स। मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान तक शासन किया? बताएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ऑप्शन बी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियो लगी। और जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।